आपने गणेश वंदना को स्मरण किया। अभी तक की लीला में आपने देखा भरत मिलाप का बेहतरीन दृश्य। आज की लीला का मुख्य आकर्षण सीता हरण और लक्ष्मण शरूपनखा का बेहतरीन दृश्य। किस प्रकार रावण की बहनियां शरूपनखा शरूपनखा का जो दृश्य सभी भक्तों के सम्मुख होगा, ऐसा इस रामायण में पहली बार हो रहा है और ये दिल्ली में कहीं नहीं हुआ। ये दृश्य हमारे निर्देशक परवीन कश्यप जी कादम्ब रामायण से पढ़कर इस दृश्य को इन्होंने भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया है। यदि किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो हमें खेद है, हम उनसे क्षमा के प्रार्थी हैं। मेरे द्वारा मन संचालन करते वक्त भी जो त्रुटियां हो जाती हैं, जो गलतियां हो जाती है, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा का प्रार्थी हूं। उन गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना। मैं
प्रधान डॉक्टर राम गोपाल गोयल, पश्चिमी रामलीला कमेटी, आप सब भाइयों को नमस्कार, सब भाइयों को प्रणाम। मैं हमारे फेसबुक पे हमने रामलीला को डाला है, जो कि आपने लाइक किया होगा। मैं आप लोगों का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि आप इसको देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। वाह लक्ष्मण वाह, अति उत्तम। देखा सीते, अपने लक्ष्मण की कार्य कुशलता को बातों ही बातों में परनकुटी बना देना, यह केवल हमारा लक्ष्मण ही कर सकता है। भैया, आपका प्रोत्साहन ही तो मेरी प्रेरणा का स्रोत है भैया। मैं तो आपका सेवक हूं। तू मेरे लिए क्या है लक्ष्मण, ये कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यदि तू मेरे साथ वनों में ना आता तो मैं अकेला क्या कर लेता। तेरी सेवा से मुझे आभास ही नहीं होता कि मैं वनवास काट रहा हूं। तू मेरा भाई ही नहीं, मेरे पुत्र समान है लक्ष्मण। भैया, मेरा सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित होने के लिए ही तो हुआ है भैया। माता जी, एक बार निरीक्षण करके बता दीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। सो तो मैं देख ही रही हूँ देवर जी, कितनी अधिक सुंदर कुटिया है। आपने तो मेरे सपने को साकार ही कर दिया। भैया, आप बिल्कुल ठीक स्थान पर बैठे हैं भैया। यह स्थान मैंने आप ही के लिए बनाया है, आपकी संधना वंदन के लिए। कैसा लग रहा है भैया? अति उत्तम लक्ष्मण, इस स्थान पर कितनी शांति है भाई। आप ठीक कहते हैं भैया, इस स्थान पर बड़ी ही शांति है। भैया, क्यों ना हम अपना वनवास का शेष समय यहीं व्यतीत करें। अयोध्या छोड़कर वनों में भटकते भटकते हमें 13 वर्ष बीत गए भैया। अयोध्या, लक्ष्मण, कितना पवित्र नाम लिया है तुमने भाई। अयोध्या का नाम सुनते ही वहां की मिट्टी की खुशबू रोम रोम में बस जाती है और साथ ही लाती है माता कौशल्या की याद। सीते, जब कभी एकांत में बैठता हूं तो माता कौशल्या की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे वो बचपन में मुझे पुकारा करती थी, राम जल्दी आओ पुत्र, भोजन परोस दिया है। लक्ष्मण, कभी कभी ऐसा आभास होता है कि मां अपने महलों के झरोके में खड़ी हुई मेरी राह देख रही हो। धीरज धरो मां, अब कुछ ही समय रह गया है मेरे लौट के आने में। मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं।
मैं आ रहा हूं मां। भैया, अयोध्या की और माताओं की मुझे भी बहुत याद आती है भैया। किंतु भैया, मेरे मन में एक प्रश्न है जो अंदर ही अंदर मुझे खाए जाता है। कहो लक्ष्मण, क्या प्रश्न है? भैया, क्या भरत भैया ने मुझे मन से क्षमा किया होगा भी या नहीं? लक्ष्मण, प्रश्न तो तब खड़ा होता है जब भरत ने तुम्हें अपराधी माना हो भाई। भरत को पूरी तरह से तो तुम अभी समझ ही नहीं पाए हो लक्ष्मण। आपका कहना सत्य है भैया। भरत भैया को तो वही पहचान सकता है जो सागर की लहरों को भी गिनने की क्षमता रखता हो। और सागर की लहरों से भी तेज होती है देवर जी भूख की लहरें। यदि आप वनों जाकर लकड़ियां काट कर नहीं लाएंगे तो आपकी भाभी माँ रसोई कैसे बनाएगी? भूल हो गई भाभी माँ। आप रसोई घर में चलिए, मैं शीघ्र लकड़ियां ले आता हूँ। शूर्पणखा के दृश्य के बारे में मेरी राय है कि जो हमने लास्ट टाइम दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने रूप चेंज करा अपना, मेरे ख्याल से किसी और कोई रामने वाले दिखाते होंगे या दिखाया होगा, फिल्माया उन्होंने करा होगा। तो बहुत अच्छा उन्होंने, हमारी जो शूर्पणखा है सूरी जी, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया और बहुत अच्छा उन्होंने उसको प्ले किया। शूर्पणखा का जो सीन है वो हमारे यहाँ पश्चिम रामलीला कमेटी में स्वीटी गुप्ता जी करते हैं, और जो लक्ष्मण का सीन है वो मेरे बड़े भाई श्री राहुल नंदा जी करते हैं। उन दोनों का मैं कहना चाहूँगा कि वो दोनों उस सीन को इतना अच्छे से निभाते हैं और इतना मतलब कि कनेक्ट करके चलते हैं। और जैसे हमने देखा कि हर साल वो उस सीन के अंदर कुछ ना कुछ नया डालते हैं। शूर्पणखा और लक्ष्मण, मैं खुद 18 साल से पश्चिम घाट में सीता का पात्र अभिनय कर रही हूँ। तो इतनी सुंदर शूर्पणखा, उसके बाद इतना हॉरिबल वो रूप ले लेती है, इतना डरा देती है हमारे स्टेज पे कि मुझे सच्ची में लगता है कि जैसे सच्ची में शूर्पणखा आ गई है। कई बार होता है कि मैं राम जी के पीछे खड़ी हो जाती हूँ डर के मारे कि अरे ये कैसे, मतलब एक्टिंग। हमारे यहाँ की आप शूर्पणखा देखिए, आपको पूरी दिल्ली में ऐसी शूर्पणखा देखने को नहीं मिलेगी। इनको पहले प्यार से अपने वश में करने की कोशिश करूंगी। अगर ये मान गए तो जिंदगी बन जाएगी, और अगर नहीं माने तो इनको नोच कर खा जाऊंगी। मैं अभी आती हूं। पैर की इस प्रकार राक्षसी देखा शूर्पणखा ने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक रूप बनाया श्री राम को और लक्ष्मण जी को बहकाने के लिए।
पर कोई असर नहीं। ये तो बहुत ही निठुर सन्यासी है, लेकिन इसका रूप अच्छा, इसके लिए कुछ और ही सोचना होगा। इसे अपने रूप पर बड़ा अभिमान है, तो मैं भी इसे अपने रूप, अपनी सुंदरता का दर्शन कराती हूँ। राजकुमार, तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में मनुष्य हो? देवी, मैं अयोध्या के महाराज स्वर्गीय राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं, और ये मेरी भार्य सीता है, और वो मेरे अनुज लक्ष्मण है। बताइए देवी, आप कौन हैं? मैं कौन हूं? ये सारा साम्राज्य मेरे भाई खर और दूषण का है, और मैं लंकाधिपति महाराज रावण की बहन स्वरूपरेखा हूं। तो देवी, आप इस प्रकार यूं घूमती क्यों फिर रही हैं? मैं फिर रही हूं पति की खोज में। आज तक मेरे योग्य कोई वर मिला ही नहीं, इसीलिए अभी तक कुंवारी हूं। किंतु देवी, वर की खोज करना तो माता पिता या भाई बंधुओं का कार्य होता है। स्त्रियों को तो इस प्रकार अकेले घूमना भी नहीं चाहिए। श्याम किशोर, तुम कितने भोले हो। मैं यूं ही घूमती ना फिरती तो तुम्हारे जैसा योग्य वर कहां से पाती? नहीं देवी, हमारा तो विवाह हो चुका है। हाजी, जरा इधर तो देखो। ये काली काली पलकें, ये सुंदर सुंदर कपोल, ये मस्तानी चाल, और ये मीठे मीठे बोल। देवी, धर्मपथ से ना भटको। विश्व का आनंद नाशवान होता है। तो क्या तुम इस करूपा की चाल में आकर मुझ जैसी सुंदरी को ठुकरा दोगे? देवी, मैं विवश हूं, तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। तो जाने दो। तुम्हारे छोटे भाई क्या कम सुंदर हैं? छोटे राजकिशोर, उनसे तो मैं केवल छेड़ ही कर रही थी। वास्तव में मेरे योग्य तो तुम ही हो।
कहो, मुझसे विवाह स्वीकार है? देवी, मैं तो उनका सेवक हूं। भला सेवक के पास तुम्हें क्या सुख मिल सकता है? जाओ, अपना रास्ता देखो। सुनो लक्ष्मण, मुझसे विवाह करने के बाद तुम राजाओं सा जीवन व्यतीत करोगे और अपना जीवन सुखमय बनाओगे, और फिर तुम्हें इस प्रकार तपस्वियों की तरह नहीं जीना पड़ेगा। शूर्पणखा, मेरे आगे ये प्रलोभन व्यर्थ है। जाओ, अपना रास्ता देखो। इसमें अनुचित क्या है लक्ष्मण? मैंने कहा ना, नहीं नहीं नहीं। अब मेरे क्रोध को और ना भड़का और चली जाए यहां से। प्यारे, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं। तुम ही मेरी बात मान जाओ ना। अपनी दुल्हन का यूं दिल तो ना दिखाओ। देवी, तुम तो देख ही रही हो कि मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ है। फिर हम ये अनुचित विवाह भला कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? राजाओं के यहाँ तो अनेकों रानियां हुआ करती हैं। हाँ, होती हैं, किंतु वह वेद विरुद्ध कार्य करते हैं। हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। तो क्या तुम नहीं जानते तुम किसके साम्राज्य में हो? तुमने घर और दूषण का नाम नहीं सुना? अब भी मान जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। देवी, हमें क्षमा करो। जाओ, कहीं और वर ढूंढो। हो, इतना अहंकार! मुझ जैसी रूपवान सुंदरी का इतना तिरस्कार! तो अब समझी, जब तक के विघ्न कारिणी यहां रहेगी, मेरा काम नहीं बनेगा। इसलिए पहले इसे ठिकाने लगाती हूं, फिर इन दोनों से निपटूंगी। उधर कहां जा रही है? मेरे रास्ते से हट जा लक्ष्मण, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। रूपनखा, यदि तूने एक पग भी आगे बढ़ाया तो जान से जाएगी। ले, पहले तुझसे निपटती हूँ। तो हाँ, छोड़ दे लक्ष्मण, मुझे छोड़ दे। रूपनखा, अच्छा नहीं होगा। ठाकुर जी पर जो तूने कठोर वचनों के पुष्प चढ़ाए हैं, उसका बरसात तो लेती जा। हट! लक्ष्मण, ये क्या लक्ष्मण?
स्त्री पर हाथ? भैया, मैं उस स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, किंतु भाभी की रक्षा के लिए मुझे बीच में आना पड़ा और मेरे से यह घटना घट गई। भैया, तुम सावधान रहो लक्ष्मण, मैं दुष्टा किसी भी समय आ सकती है। ठीक है भैया। तूने मेरी नाक काटी है, मुझ जैसी सुंदर स्त्री को गुलाम बना दिया। तुझे इसका भुगतान करना होगा लक्ष्मण। तुम दोनों भाइयों को इसका भुगतान करना होगा। दिखाती है। मैं अभी अपने भाइयों को काल और दूषण को लेकर आती हूँ। अभी आती हूँ। भाई भाई दूषण। हम भैया, पृथ्वी पर पाप का कितना ही प्रसार बढ़ गया है कि एक स्त्री को भी धर्म व अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा। भूल क्यों रहे हो लक्ष्मण? इस राक्षस दुराचार के कारण ही तो अवतार लिया है। लक्ष्मण, अब तुम जानकी को किसी अन्य स्थान पर ले जाओ। सती स्त्रियों का राक्षसों के सामने आना अनुचित नहीं है भाई। ठीक है भैया, आइए भाभी माँ। मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। आइए भाभी माँ। वहीं ठहरो, हम पंचवटी आते हैं और तेरी नाक कान काटने का बदला अभी ले चुकाते हैं। अरे राम, तू तो बच्चा है और युद्ध करने आ गया। दिखा अपना पराक्रम, दिखा। मेरी नाक काटने का बदला ऐसे ही लिया जाएगा। अब तू देख कैसे परलोक की आवा खाता है।
जा अपने भाई के पास। स्वप्ननगर का सीन भी बड़ा ही बेहतरीन सीन है, बहुत अच्छी अदाकारा है जो करते हैं इस रोल का। स्वरूपनखा का दृश्य पश्चिम विहार रामलीला कमेटी में बहुत ही अलग अलग तरीके से भी दिखाया गया है। कई बार बहुत ही ऐसे दृश्य तरीके से दिखाया जाता है शायद किसी भी तरह से दिल्ली में नहीं दिखाया जाता होगा, और वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक नेचुरल सीन है। सूपनखा ही हम जो दिखाते हैं उसके हिसाब से सूपनखा ही है जिससे वो युद्ध की तैयारियां शुरू होती है, और सूपनखा वो सारे काम करती है एज ए राक्षसनी, और बहुत बेहतरीन रोल है वो। उसके साथ स्वाति गुप्ता जी जो हमारी ऑलराउंडर है वो सूपनखा का रोल करती है। मैंने ये देखा है कि स्वाति गुप्ता जी को जहाँ भी हमको रोल देते हैं वो वहीं पे फिट हो, और बहुत अच्छा सराहनीय है। प्रतिदिन कोई ना कोई शिक्षा लेके अपने घर जाते हैं। शिंटू साउंड, जी हाँ, हमारे यहाँ ये साउंड की व्यवस्था मेरे छोटे भाई, मेरे प्यारे भाई शिंटू जी हर वर्ष संभालते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो जिसमें डीजे या साउंड की अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जरूरत हो, तो बड़ी बेहतरीन तकनीक के इक्विपमेंट्स शिंटू साउंड शिंटू जी के पास है, जो बड़े ही कम पैसों में बहुत ही कम दाम लेकर आप इन्हें बताइए कि आप रामायण से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं पश्चिम विहार रामलीला कमेटी से। निश्चित रूप से ये बहुत कम दामों में आपको अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रताप टेंट वाले पॉल टेंट के नाम से इनका टेंट हाउस है। प्रताप जी जिन्होंने ये स्टेज, ये मंच यहाँ आप सभी भक्तों के सम्मुख लगाया हुआ है, शादियों के लिए, केटरिंग के लिए और किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए आप प्रताप जी से संपर्क कर सकते हैं। इस लीला के एक बहुत पुराने कलाकार हैं जो अब आते तो कम हैं, लेकिन समय समय पर आकर सबकी हौसला अफजाई करते रहते हैं। श्री विक्रम सेठी, जी हाँ, विक्रम सेठी जी जो कई वर्षों तक राम के किरदार को जीवंत रूप देते आए, आजकल LIC यानी जीवन सुरक्षा LIC में बहुत बड़े अधिकारी हैं। आपको किसी भी प्रकार की उनसे मदद चाहिए, आप कोई पॉलिसी कराना चाहते हैं तो दफ्तर में, पश्चिम विहार रामलीला कमेटी के दफ्तर में आप उनका नंबर प्राप्त कर सकते हैं, श्री विक्रम सेठी जी। और इसके साथ साथ मैंने इस बार सभी कलाकारों का, सभी बच्चों का नाम लिया है। यहाँ एंट्री करते वक्त 3-4 हमारे साथी कलाकार, हमारे साथी कभी पर्दा ऊपर करते हैं, कभी पर्दा नीचे करते हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता। इनके लिए भी दिखाइए अपना दम, तालियां ना पड़ जाएं कम। सावधान सावधान, लंकाधिपति त्रिलोक विजयी रावण बोलो जय लंके, बोलो जय लंके। मंत्री, हमारे लिए मनोरंजन का प्रबंध किया जाए।
जो आज्ञा महाराज। वाह वाह नर्तकियों वाह, मन मोह लिया तुमने मेरा। भाई भाई तेरी दुहाई है भाई। तेरी दुहाई है भाई, दुहाई है। ये कौन इस प्रकार चिल्ला रहा है? सारा आकाश सर पर उठा रहा है। भाई तू मदिरा पीकर सोता रहता है और तेरे राज्य में अनर्थ होता रहता है। कौन? रूपनखा, बता क्या फरियाद लाई है? तो क्या तुझे नहीं पता शत्रु सिर तक आन पहुंचा है? किसमें है साहस? करे जो सामने टेढ़ी नजर। किसमें है शक्ति? उठाकर आग भी देखे इधर। सिर उठाने की हिमाकत जिसने भी एक बार की, सर नजर आएगा उसका नोक पर तलवार की। हाँ, मैं तो तब समझूंगी जब तुम मेरा बदला लेकर दिखाओगे। मेरा शत्रु बनकर एक ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला कौन है? नहीं है काल की शक्ति, करे जो बाल भी फीका। पड़ा है सामने मेरे जगत के आग पल भी फीका। मेरे पैरी को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगाकर बैठ जीने का बहाना मिल नहीं सकता। तो क्या तू मेरी शक्ति को नहीं जानती? तूने आकाश और पृथ्वी में मेरे नाम की दुहाई नहीं सुनी। मैं वो हूँ, चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, चाहूं तो रवि देव को पूरब में छिपा दूं, विंध्य और हिमालय की जड़ों तक को हिला दूं, आकाश को चाहूं तो रसातल से मिला दूं। भय से मेरे शेष के मस्तक पे बल रहे, वायु में चाल नामे गांव में चल रहे। ये सब तो मैं जानती हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? सूरज की गति को कौन रोक सकता है? ये देखो मेरी नाक। तो साफ साफ क्यों नहीं कहती? तेरी ये नाक किसने काटी है? क्या बताऊं भाई, पंचवटी पर 2 राजकुमार आए हैं, अपने साथ एक परम सुंदरी भी लाए हैं। आज मैं घूमती फिरती वहां जा पहुंची तो छोटे भाई लक्ष्मण ने मुझ पे कुदृष्टि डाली, और जब मैंने वहां से भागना चाहा तो उसने मेरी नाक काट दी। तो तूने खरदूषण को क्यों नहीं कहा? कहा था, लेकिन उन अन्यायियों ने मेरी नाक के साथ उनका सर भी उड़ा दिया। क्या? खरदूषण का सर उड़ा दिया? हाँ भाई। ये तो घोर आश्चर्य है। खरदूषण को मार देना कोई साधारण बात नहीं, किंतु तुम चिंता ना करो। जाओ जाओ महलों में जाकर आराम करो, इसका उचित प्रबंध हो जाएगा और तुम्हारी नाक काटने का बदला उन दुष्टों से अवश्य लिया जाएगा। भाई आपकी जय हो भाई। बोलो जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। एकांत
देवता, राक्षस, गंधर्व और दिक्पाल जितने भी इस ब्रह्मांड में हैं, उनमें से ना तो कोई मेरे सेवकों की बराबरी कर सकता, फिर मेरे ही समान खरदूषण को मारने वाला ब्रह्मा के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? यदि यह सत्य है, जगत के स्वामी ने अवतार धारण कर लिया है, तो मैं उससे बैर अवश्य करूंगा और अपने दूसरे श्राप का अंत करूंगा। मेरा शरीर तो तामसी है, इससे भजन और संयम तो होता नहीं, फिर उद्धार का साधन क्या? किंतु बैर भाव कैसे बढ़ाया जाए? बैर भाव कैसे बढ़ाया जाए? हाँ, ये ठीक रहेगा। कोई कपट का वेश बनाता हूं और जानकी को हर लाता हूं। यदि वे साधारण मनुष्य हुए तो मेरे भय से लौट जाएंगे। यदि वास्तव में अवतार शक्ति रूपी हुए तो जानकी को खोजते खोजते यहाँ अवश्य आएंगे और मुझे इस पापी शरीर से छुड़ाएंगे। परंतु अकेले से यह काम बनना बहुत ही कठिन है। इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ सकती है। कौन है? कौन है जो मेरे लिए अपने प्राणों पर खेल जाए और इस महान कार्य में मेरा हाथ बटाए? कौन है वो? हाँ, याद आया, मामा मारीच। मामा मारीच हर दांव घात का जानकार और मेरा आज्ञाकार। बस उसी को तैयार करता हूं और जैसा भी हो सके जानकी को हरता हूं। बोलो जय लंकेश। थोड़ा जोरदार जयकारा लगा दीजिए। कलाकारों को यह आभास होता रहना चाहिए कि समय ज़्यादा जरूर हो गया, लेकिन आप उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उतनी ही संख्या में अब भी उपस्थित हैं जितनी संख्या में पहले एकत्रित थे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, भगवान की। आपकी अपनी जयकार कर लो। अगर श्री राम भगवान के जयकारे के लिए आपके गले में, आपकी जबान में दम नहीं है, तो आज जनता जनार्दन की, अरे अपनी जयकार भी नहीं करोगे तो अब से कुछ ही क्षणों में लीला का अगला दृश्य आप सभी भक्तों के सम्मुख होगा। रावण मारीच संवाद। जी हाँ, रावण और रावण के मामा के बीच षड्यंत्र, एक षड्यंत्र किया जाएगा जो आपस में दोनों मिलकर सलाह करेंगे कि क्यों ना षड्यंत्र कर श्री राम भगवान की भार्या सीता का हरण कर लिया जाए। रावण के किरदार को अदा करने वाले कलाकार मैं पहले भी बता चुका हूं, श्री शमीम खान। शंभू भैया हमारे बड़े भाई हैं मेरे। पिछले कई वर्षों से रावण के किरदार को जीवंत रूप देते आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें अपने पूरे के पूरे किरदार के एक एक डायलॉग्स कंठस्थ याद है। कंठस्थ याद करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शंभू भैया के लिए, शमीम खान के लिए या फिर लंकाधिपति रावण के लिए दिखाइए अपना दम। तालियां ना पड़ जाए कम। बोलो जय लंकेश।
मामा मारीच, हे मामा मारीच, मामा मारीच, हे मामा मारीच, कहाँ हो तुम? ओहो लंकेश, प्रणाम। आज तो आपने बड़ी कृपा दिखलाई, जो इस सेवक की याद आपको स्वयं यहाँ खींच लाई। कहिए, आनंद से तो हैं? हम भी हैं आनंद। कहते हैं सभी इसी व्यवहार में किसका रहता है मगर आनंद इस संसार में। मारीच, मुझ पर एक आपत्ति आई है। आपत्ति? देवता और दानव के स्वामी पर आपत्ति? सकल संसार में जो आपत्ति का निर्माण करते हैं, पड़ी है आपत्ति क्या उन पर जो सबके जीवन में आपत्तियां बरते हैं? क्यों नहीं भाई, कभी कभी मंगल पर भी अमंगल की घटाएं छा जाती हैं। आपत्तियां ना जानने वालों पर भी आपत्ति आ जाती है। मारीच, कुछ समय से अयोध्या के 2 राजकुमारी सो रहे हैं और उन्होंने पंचवटी पर डेरे लगाए हैं। एक दिन बहन स्वरूपनखा घूमती फिरती उधर को जा निकली। उसके रूप को देखकर उन दोनों की तबीयत मचल गई। उन्होंने बहुत दांव घात लगाए। जब स्वरूपनखा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा तो वे निष्ठा पर उतर आए। छोटे भाई लक्ष्मण ने कटार निकाली और उसकी नाक काट डाली। जब स्वरूपनखा ने सहायता के लिए खरदूषण को बुलाया तो उन दुष्टों ने उनको भी यम के द्वार पहुंचा दिया। भाई खरदूषण मारे गए, तो अब आप क्या चाहते हैं लंकेश? मैं चाहता हूं मारीच, किसी प्रकार जान की हाथ आ जाए तो इस अपमान का बदला उतर जाए। परंतु जानकी किस प्रकार हाथ आए? मारीच, इसका भी एक उपाय है। तुम हर दांव घात के जानकार हो और वेश बदलने में भी होशियार हो। तुम मेरे साथ सुनहरी मृग का रूप धारण करो और मेरे साथ चलो। यदि हमारी चाल कामयाब हो गई तो जानकी अवश्य ही हाथ आ जाएगी। लंकेश, ऐसा करना नीति के प्रतिकूल है। राम से बैर लेना बड़ी ही भयंकर भूल है। जिन्होंने बाण मारा तारका का दम निकाला है, जिन्होंने शंभु चाप को सहज ही पीस डाला है, जिन्होंने कुंडित बाण से मुझे लंका में डाला है, उन्हें आपने बलहीन और नादान समझा है। बड़ी ही भूल की साक्षात भगवान को जो इंसान समझा है। कांपता है शक्ति से, भयभीत सारा लोक है। उसी रावण का मामा इस कदर डरपोक है। डरपोक नहीं, मैं तो आपका हितैषी हूं, इसीलिए आपको समझाता हूं कि आप यह जिद छोड़ दीजिए। बस अपनी शिक्षा को यहीं पर रहने दे। आज उन 2 जंतुओं का बल दिखाने लग गया। शेर को डरपोक गीदड़ से डराने लग गया। मेरा नौकर और बड़ाई उन्हीं मर्दार की, मार डालूंगा अगर फिर से ही तकरार की। नहीं फल अच्छा मिलेगा तुम्हें इस सिटाई का। चले हो राह खोटी छोड़कर रास्ता भलाई का। हुए अज्ञान के वश, बने भगवान के शत्रु। कहलाकर वेद पंडित, अब बनने चले हो कुल मान के शत्रु। नादान! जो इरादा कर चुका हूं वो बदल सकता नहीं। बलिया रस्सी का जलकर भी निकल सकता नहीं। उठ खड़ा हो, साथ चल। बकवास सब बेकार है। मार डालूंगा अगर
फिर से कहा इनकार है। ओहो, अब तो दोनों ओर मृत्यु आई है। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। यदि इस दुष्ट की बात मानता हूं तो राम का बाण मुझे कदापि जीवित न छोड़ेगा, और नहीं मानता तो इस दुष्ट की तलवार। इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं राम के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करूं। लंकेश, सेवक आपकी सेवा में तैयार है। मारीच, तो बड़ा ही दिलेर है। आखिर तू शेरों का शेर है। चल मेरे साथ। स्वार्थ की है मित्रता, स्वार्थ का ही प्यार है। स्वार्थ के कारण आज ये मारीच मरने को तैयार है। कुछ देर और दिल थाम के बैठे रहिए, क्योंकि आज की लीला का सबसे प्रमुख और मुख्य आकर्षण सीता हरण। जी हां, लंकाधिपति रावण द्वारा श्री राम भगवान की भार्या सीता हरण का बेहतरीन दृश्य। सीता हरण का दृश्य बड़ा बहुत अच्छा दृश्य है और इसमें काफ़ी समय भी लगता है और लोग इसको देखने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं और बहुत सारी तादाद में लोग आते भी हैं और सराहना भी करते हैं। जैसे कि लक्ष्मण का वो सीता के लिए जब वो जाते हैं, रेखा वो बनाते हैं, वो वाला सीन सीता हरण के दृश्य को बहुत ही जीवंत दृश्य है। हमारे यहाँ जिस तरह से दिखाया जाता है, हर इंसान की आंखों में, जितने दर्शक होते हैं सबकी आंखों में आंसू होते हैं देखते हुए। लक्ष्मण सीता संवाद बहुत बड़ी चीज है। सीता हरण के दृश्य का कोई भी मतलब कोई तोड़ ही नहीं है उस दिन, और उस जो सीता हरण नाइट होती है उसके लिए तो इतनी भीड़ होती है हमारे यहाँ पश्चिमी रामनगर के अंदर कि हमें जगह ही नहीं मिलती खुद को भी, लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। हमारे यहाँ सीता हरण ऐसा दिखाया जाता है, हम लोग सीता को हाथ कभी नहीं लगाते। सीता हरण वस्तु कितना आनंद देती है। तुमने सही कहा प्रिय, किंतु अब वह समय आ गया है जिस कारण हमने पृथ्वी पर अवतार लिया है। कुछ समय पश्चात यहां भयंकर युद्ध होगा और ये पृथ्वी राक्षस विहीन हो जाएगी। इसलिए अब कुछ समय के लिए तुम अग्नि में वास करो और हमारे साथ केवल छाया रूपी में रहो। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। प्रिय, मुझे बहुत जोरों की भूख का आभास हो रहा है। इस समय जो कुछ भी खाने के लिए हो वह शीघ्र ले आओ। परंतु स्वामी, कुटिया में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। सीते, कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा।
जो कुछ भी हो उसे शीघ्र ले आओ। मैं सच्ची बोल रही हूँ स्वामी, कुटिया में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। सीते, जरा एक बार देख तो लो। स्वामी, मुझे भी भूख लग रही है। एक दुविधा है। कहो सीते, अब क्या दुविधा है? कुटिया में जो कुछ भी है उसमें से हम दोनों में से एक ही व्यक्ति खा सकता है। तो ठीक है सीते, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। वह जो कुछ भी है उसे मैं खा लेता हूं, और जो लक्ष्मण लाएगा वो तुम खा लेना। नहीं नहीं स्वामी, वो तो मैं ही खाऊंगी। सीते, तुम तो अधिक बातें बनाती हो। यदि मेरा भाई लक्ष्मण यहां होता तो शीघ्र ही मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आता और यूं बातें ना बनाता। ठीक है स्वामी, आप देवर जी का ही इंतजार कर लीजिए। नहीं सीते, तुम तो बुरा मान गई। अच्छा, जो कुछ भी हो उसे ही ले आओ, हम दोनों बांट कर खा लेंगे। ठीक है स्वामी। सोना बीच दशकंदर देखा, दही अवसर दशानंद गए हो, तब मारीच प्रकट मृग भयो।
देखिए ना, कितना सुंदर मृग है। सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हाँ प्रिय, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है। परंतु प्रिय, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। स्वामी, मेरी इसे पालने की इच्छा है। जब भी मैं कुटिया में रहूंगी, इसके साथ खेला करूंगी। किंतु प्रिय, यदि यह जीवित हाथ ना आया तो इसे अखेट कर ले आना। इसकी सुंदर मृगछाल हमारे कुटिया का श्रृंगार बनेगी। ठीक है प्रिय। लक्ष्मण, तुम सावधान रहना भाई। जिस दिन से खरदूषण का वध किया है, राक्षसों का बहुत जोर हो गया है। मेरे पीछे से एक पग भी ना धरना और हर प्रकार से जानकी की सहायता करना। जैसी आज्ञा भैया, आप निश्चिंत रहें। विक्की भी आया, ये ठीक करवाना है। मैं इतनी बार कहता हूँ प्रैक्टिस कर लो, ये मानती नहीं। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ, मेरी सहायता करो। भैया लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ सुना माते, किंतु यह धोखे की आवाज है। अवश्य ही कोई राक्षसी साज है। धोखे की नहीं, ये मेरे स्वामी की आवाज है। अवश्य स्वामी पे कोई संकट आया होगा, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। माता जी, ऐसी भूल ना कीजिए, कुछ सोच समझ कर ही आज्ञा दीजिए। तो तुम अपने भाई के संकट में भी काम नहीं आओगे? संकट? त्रिलोकी के नाथ पर संकट, सकल संसार के संकट, जो एक क्षण में दूर करते हैं। पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। तो जाना नहीं चाहता? माता जी, जाने को तो मैं तैयार हूं, किंतु भाई की आज्ञा से लाचार हूं। आप धैर्य धरें और किसी प्रकार की चिंता ना करें। लक्ष्मण, मेरे दाहिनी आंख फड़क रही है। नेत्रों के आगे बिजली सी कड़क रही है। शगुन अच्छी नहीं है। तुम शीघ्र चले जाओ। माता जी,
मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण पंचवटी छोड़ मृग वाली दिशा की ओर जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ छोड़ दो। यदि कुछ हो गया तो माते। लक्ष्मण, लक्ष्मण, बस करो, अब अधिक बात करने का समय नहीं है। वार्तालाप तो फिर भी होते रहेंगे, तुम शीघ्र चले जाओ। क्षमा कीजिए माताजी, इस ठीक लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। समझी? कपटिल लक्ष्मण। माते, तेरे कहने का तात्पर्य मैं अब समझी। तूने अवश्य ही मन में पाप का संकल्प किया है। नहीं माते। और मुझे अपने बनाने के लिए तू अयोध्या छोड़ हमारे साथ यहाँ वनों में आया है। माते। किंतु याद रख, सच को झूठ करना कोई खेल नहीं, सतियों का धर्म हरना कोई खेल नहीं। देव, दानव, यदि गंधर्व भी मिलकर आएंगे तो भी सीता को अपने मार्ग पे निश्चय ही पाएंगे। माते, माते। ये मैं क्या सुन रहा हूं? कैसे पाप का भागी बन रहा हूं? आके ये फूट जाए मेरी, यदि फद नजर करूं। और नरकवास पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपको, जगदम्बे मान के चरणों को पूजता हूँ माता सुमित्रा जान के, माता सुमित्रा जान के। बस बस, क्यों बातें बनाता है? पाप का चिंतन करते हुए तनिक भी ना लजाता है। नहीं माते। पाप है दिल में तेरे, तो सोचता है खाद की, मुझे बहलाने को मीठी रसीली बात की। माते, माते, स्वामी, माते। विधाता क्या दिखाया है, गिरा माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली, जो हो मेरा चलन उल्टा, नजर उल्टी, वचन उल्टा, हुआ सारा जगत उल्टा, वही उल्टी तो सब उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं, कर्म की मार होती है तो सब व्यवहार उल्टे हैं। हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों, गवाह तुम्ही। मेरी डूबती नैया के हे सूर्यदेव मल्हा तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूं, है इसका संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दे, तुम बतलाना निर्दोष मुझे, तुम सब बतलाना निर्दोष मुझे, तुम सब बतलाना निर्दोष मुझे। बस माता जी बस, अब और नहीं सुना जाता। अपने मन को लक्ष्मण आप ही जानता है। लीजिए, अपने भैया श्री राम की आज्ञा को तोड़ता हूं और आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। स्वामी,
हे अग्नि, वायु, पवन सुनो, धरती आकाश पाताल सुनो, नदी नाले सुर संगम सुरताल सुनो, श्रृंगार उजड़ना जाए कहीं, इस भूमंडल के राज्य का सबको दरबान बनाता हूं, इस कुटिया के दरवाजे का। हे धरती, धरती तू हो जा सावधान, मैं तुझको चीरे देता हूं, तेरी छाती पर राम नाम की आज लकीरें देता हूं। ले ज्वाला ब्रह्मांड की, ले ज्वाला ब्रह्मांड की, लक्ष्मण रेख लगाए, जो इस रेखा को रंगे वो खंड खंड हो जाए। अच्छा माते, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। अब तक रहा आज्ञा के भीतर, अब तुम इस रेखा के भीतर ही रहना। इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर जो पन कुटी में आएगा है और उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। भैया आया निकट जति के बेसा अलोक निरंजन भिक्षाम दे। अलोक निरंजन भिक्षाम दे। प्रणाम योगीराज। कल्याण हो। जाओ देवी, साधु के लिए कुछ भिक्षा लेकर आओ। ठीक है योगीराज।
भिक्षा लीजिए। देवी, यदि तुम कुछ देना ही चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आकर दो। क्षमा कीजिए योगीराज, मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती, इसीलिए आपको यहीं आकर भिक्षा लेनी होगी। तो ठीक है देवी, हम साधु लोग भी बंदी भिक्षा नहीं लिया करते। अच्छा देवी, हम चलते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। ठहरिए योगीराज, ठहरिए। देवर की यान रहे ना रहे, रखूंगी क्रम गृहस्थी का। अब रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ क्रम गृहस्थी का। ठीक है योगीराज, मैं इस रेखा से बाहर आके आपको भिक्षा देती हूँ। लीजिए योगीराज। लाओ देवी, लाओ देवी। लीजिए योगीराज। थोड़ा और आगे। लीजिए योगीराज। आओ देवी। लीजिए योगीराज। थोड़ा और आगे। लीजिए योगीराज। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। थोड़ा और आगे। लीजिए आ जाओ। योगीराज। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। थोड़ा और आगे। थोड़ा और आगे। थोड़ा और। लीजिए योगीराज। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। आओ देवी। लाओ देवी। योगीराज। थोड़ा और आगे। थोड़ा और आगे। लीजिए योगीराज। ओ दुष्ट, कौन है तू जो इस तरीके छल से आया है? देख और पहचान, मैं हूं लंकाधिपति, नहीं नहीं जगत नरेश रावण। रावण, तू यहाँ क्या लेने आया है? अपने बदले की अग्नि बुझाने के लिए, अर्थात तुझे हर कर ले जाने के लिए। भुलाओ राम का चिंतन, करो सत्कार रावण का, खड़ा है सामने तेरे व्रत तैयार रावण का। ओ दुष्ट, सावधान हो जा, मेरे स्वामी अभी आने ही वाले हैं। जिसने शिव धनुष तोड़ा था वही मेरे रखवाले हैं। अभी तक मैं उस रेखा में थी, परंतु अब प्रतिव्रता की रेखा में हूँ। अबला हूँ, परंतु इतना बल है सद्धर्म की रेखा में हूँ। तू क्या, यदि समस्त संसार भी मिलकर आ जाए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। तेरे स्वामी अब यहाँ कभी नहीं आ पाएंगे, इन्हीं वनों में भटक भटक कर मर जाएंगे, परंतु तुझे ना ढूंढने पाएंगे। चल मेरे साथ। नहीं, अगर मैंने इसको हाथ लगाया तो इसी क्षण भस्म हो जाऊंगा। मैं इसे कामाख्या देवी द्वारा अपने वश में करता हूँ, तब इसको लंका ले जाकर अपनी पटरानी बनाता हूँ। जय कामाख्या देवी। भैया लक्ष्मण, इसको मेरे वश में कर। जय कामाख्या देवी, इसको मेरे वश में कर। भैया लक्ष्मण। स्वामी, भैया लक्ष्मण। आजा सीते,
आजा, अब तू मेरे वश में है, चल मेरे साथ, चल। स्वामी, स्वामी, भैया लक्ष्मण, स्वामी, भैया लक्ष्मण, स्वामी, भैया लक्ष्मण। ओ, ये कौन है? ये तो जनक सुता सीता है, परंतु ये रावण मैया सीता को कहां ले जा रहा है? मुझे अपने प्राणों की रक्षा को भूलते हुए मैया सीता को बचाना होगा। कौन है तू? रावण, ठहर, मैं भी आता हूं। है कौन? जय श्री राम, जय श्री राम। क्रोध को मेरे समझकर खेलता है खेल तू, बाल कर कड़वे वचन, अग्नि में डाले तेल तू, ऐठ कर इस जग में कौन रहने पाएगा? देखता हूं कौन अब तुझको बचाने आएगा। सीता, तुम यहाँ रुको, मैं अभी इससे युद्ध कर तुम्हें श्री राम के पास वापस पहुंचाता हूं। रावण, मैया, मैया, मैं घायल हो गया हूँ, मैं आपको बचाने में असमर्थ हूँ। ये पापी रावण ने मेरे दोनों हाथों को काट दिया और अब मुझे निर्दयता से मार रहा है। मुझे क्षमा करना मैया, मुझे क्षमा करना। आजा, आजा। स्वामी, भैया लक्ष्मण, बोलो चालन के। स्वामी, बोलो चालन के। स्वामी, भैया लक्ष्मण, आजा, आजा सीता, आजा। स्वामी, भैया लक्ष्मण, स्वामी, भैया लक्ष्मण, स्वामी, भैया लक्ष्मण, स्वामी। कोई नहीं बचा पाएगा। भैया लक्ष्मण, स्वामी, भैया लक्ष्मण, स्वामी।
पंडाल की लाइट्स को बंद कर दे। बॉल टेंट हाउस से मेरा निवेदन, पंडाल की लाइट्स को बंद कर दें। बॉल टेंट हाउस, अभी बहुत लीला बाकी है। कृपया दर्शकों से मेरा अनुरोध, अभी 2 दृश्य या भी और बाकी हैं। राम व्यू। मुझे सबसे अच्छा सीन लगता है जब श्री राम का वियोग होता है सीता जी से और वो उनको ढूंढने के लिए कुटिया में वापस आते हैं। लक्ष्मण, तुम यहाँ? तुमने जानकी को किस पर छोड़ा भाई? भैया, आपके जाने के बाद माता जी ने एक आवाज सुनी जो आपकी बोली में मुझे सहायता के लिए पुकार रहा था। लक्ष्मण, जानकी पर अवश्य ही कोई संकट आया है। जरा चल कर देखो भाई। चलिए भैया। सीते! सीते! माता जी! सीते! माता जी! सीते! आश्रम देखी जानकी ही ना, भय बिकल जसु प्राकट दीना। लो देखो लक्ष्मण, जानकी आश्रम में नहीं है भाई। तुमने उसे कहाँ छोड़ा था लक्ष्मण? भैया, मैं तो इसी पाषाण शिला के पास छोड़कर गया था भैया। परंतु यहाँ तो नहीं है लक्ष्मण, नहीं है। मैं तो पहले ही जानता था ये राक्षस बड़े ही कपटी होते हैं। अवसर पाते ही कुछ ना कुछ उपद्रव मचा ही देते हैं। सीते! कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे भागे राम को अधिक ना तड़पाओ। अब सहा जाता नहीं, आंखों से छिप जाना तेरा। हाय, प्यारी किस तरह देखूं, यूं शर्माना तेरा। छोड़कर महलों के सुख, यूं वनवास में आना तेरा। और अगले ही पल रूठ कर यूं चले जाना तेरा। सच बताओ, डर गई क्या संकटों के नाम से? या हुआ अपराध कोई मुझे भागे राम से? भैया, भैया, हम इतने दुख किस प्रकार सहेंगे भैया? अभी नहीं लक्ष्मण। देखो जानकी के वियोग में यह कुटिया कैसे निराश हो रही है, आशा में अपने प्राण खो रही है। और इधर देखो लक्ष्मण, ये वृक्ष भूत बनने में मुझे डरा रहे हैं लक्ष्मण। जंगल के पशु पक्षी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं लक्ष्मण। मृग और सिहार मुझे पागल समझते हैं, पागल। कोयल और कबूतर
मेरे रोने पर हंसते हैं लक्ष्मण, मेरे रोने पर हंसते हैं। और ये देखो लक्ष्मण, ये पत्थर की शिला, ये किसके लिए मलिन हुई जाती है? ये उसकी बूंदे, ये उसकी बूंदे किसके लिए आंसू बहाती है लक्ष्मण? कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो। अरे वृक्षों, अरे वृक्षों, तुम तो यहीं खड़े थे, क्या तुमने मेरी वन देवी को नहीं देखा? अरे मृगो, तुम तो यहीं आसपास विचर रहे थे। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, क्या तुमने भी उसे नहीं देखा? तुम देखी सीता मृग नयनी। हे आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्यदेव, तुम तो समस्त संसार पर दृष्टि रखते हो, क्या तुम्हें भी नहीं पता कि वो किस पर्दे में जा छिपी है? कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता लक्ष्मण, कोई भी नहीं बोलता, सबने मौन साध लिया है। किससे पूछूं, किससे पूछूं लक्ष्मण, किससे पूछूं? भैया, भैया आप तो धैर्यवान हैं भैया, फिर इतना व्याकुल क्यों होते हैं? तो क्या मैं धैर्यवान नहीं? क्या मैं पागल हो गया हूं? नहीं। क्या मैं भेकी भेकी बातें करने लगा हूं लक्ष्मण? भैया नहीं, मैं तो सचेत हूं, मैं तो सचेत हूं लक्ष्मण। फिर ये पर्वत, ये वृक्ष मुझे, ये मेरी सूरत से क्यों भागे जा रहे हैं लक्ष्मण? ये वृक्षों की टहनियां, ये वृक्षों की टहनियां मुझे देखकर सर क्यों हिला रही है लक्ष्मण? चलो अब हम भी न छोड़कर कहीं और चले लक्ष्मण, बनाएंगे किसी निर्जन गुफा में अब ठिकाना हम, कहीं तो ढूंढ लेंगे मुंह छिपाने का बहाना हम लक्ष्मण। गितराज, गितराज, आपकी ये अवस्था किसने करी गितराज? आपके शरीर पर तो अनेकों चोटें आई हैं। ये कैसे हुआ गितराज? प्रभु, मैं रोज की भांति यहां पहरेदारी कर रहा था। आकाश मार्ग से मुझे सीता मैया की आवाज सुनाई दी। लंका का राजा रावण उन्हें बलपूर्वक अपने साथ ले जा रहा था। मैंने मैया को बचाने की भरसक प्रयास किया, परंतु प्रभु, उस कपटी रावण ने मेरे परों को काट दिया, जिसके कारण मैं उड़ने में असमर्थ हो गया। फिर उस निर्दयी ने मुझे घायल अवस्था में कर दिया और मैया को अपने साथ लंका की ओर ले गया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मैया को बचाने में असमर्थ रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। गितराज, रावण, अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है। याद रख, मैं राम तेरे इन पापों का बदला तेरा वंश मिटा कर लूंगा।
कह रहा हूं अब सौगंध खाकर, धनुष के बाण की, वीरता की, धीरता की, धन के सम्मान की, जो बचाने को समस्त संसार भी आएगा तो भी तुझे रामबाण से बचा नहीं पाएगा। घृतराज, आपने हम पे बड़ा उपकार किया। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ उपचार किया जाए। बस प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। मेरे प्राण आपके चरणों में निकल रहे हैं। इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। बस प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। राम राम। लक्ष्मण, गिद्धराज ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है। इनका शादक्रम हम स्वयं करेंगे। पहुँच गए सिया खोजते प्रभु जटा। जय श्री राम। आज हमारी लीला सीता हरण के साथ समाप्त हुई है। आशा करता हूँ पिछली सभी वीडियोस के साथ आपको ये लीला के दृश्य भी पसंद आए होंगे। लीला आगे बढ़ रही है। अब थोड़ी सी लंका कांड की तरफ हम जा रहे हैं। कल हम आपको इस मंच के सबसे प्रमुख, सबसे शक्तिशाली कलाकार श्री विनोद शर्मा जी, जो यहाँ हनुमान जी का पात्र निभाते हैं, उनसे रूबरू कराएंगे। कल के दृश्य सुग्रीव राम मित्रता, शबरी का बहुत ही मार्मिक दृश्य हनुमान जी कल हमारे मंच पर आएंगे। और इस लीला को हम लंका दहन तक लेके जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और कल लंका दहन का दृश्य जरूर देखिए। फेसबुक और यूट्यूब पर लगातार हम इस रामलीला को लेके चल रहे हैं। आपके सहयोग से, आपका प्रोत्साहन, आपकी सराहनाएं हमें मिल रही हैं, लाइक्स हमें मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये प्यार और ये आपका आशीर्वाद बना रहे। तो हमारे साथ बने रहे। हम इसी तरह अपनी वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय श्री राम।